नमस्कार दोस्तों। अगली वीडियो में मैंने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात किया था। जिस लोकसभा और राज्यसभा के डिफरेंस के बारे में भी बात किया था। लेकिन ये जो लोकसभा है ये तो मोदी गवर्नमेंट, राज्यसभा इस गवर्नमेंट के पीछे चलने वाली एक गवर्नमेंट होती है जो हमारे देश में भी है। अरे ये जो मोदी गवर्नमेंट और उसके साथ जो गवर्नमेंट होती है, जो पीछे चलने वाली गवर्नमेंट होती है, मोदी गवर्नमेंट इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इस टर्म से आप परिचित हैं। तो जब मोदी गवर्नमेंट के पीछे और एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, उस राज्यसभा के बारे में, उस राज्यसभा की कॉन्सेप्ट कहां से आया, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जब 1857 जब सिपाही म्यूटिनी हुआ था, जिसको महाविद्रोह के नाम से भी कहते हैं, तो सिपाही म्यूटिनी में झांसी रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तात्या टोपी से लेकर बहुत सारे योगदान दिए। उसमें जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी थोड़ा हट गई थी। वो सोच रहे थे कि इंडियंस को ऐसे संभाला नहीं जा सकता। उसके बाद 1858, आप देख सकते हैं 1858 में ये कंपनी रूल को हटाया गया था और क्राउन रूल को एस्टेब्लिश किया गया। अब जब क्राउन रूल को एस्टेब्लिश किया था, उसमें लॉर्ड कैनिंग पहली वाइसरॉय बन के आ गई थी। उसी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया। क्यों बनाया? कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। उस टाइम जो जो चार्टर एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, उसको भी हटा दिया गया। क्योंकि इस टाइम ब्रिटिशर्स के दिमाग में यह था, जो इंडियंस को थोड़ा लॉलीपॉप दे देते, सीधा बात कर तो लॉलीपॉप दे देते। लॉलीपॉप मतलब जो कुछ सुविधाएं दे देते, जैसे इंडिया की इंडियंस लोग थोड़ा शांत हो जाए। अब 1861 जब आया तो लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया, जिसमें इंडियंस को भाग दे गया। लेकिन ये जो इंडियंस ने भाग लिया, ये ऐसा ऑफिशियल्स नहीं थे, सिर्फ नॉन ऑफिशियल्स थे। उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट भी बनाया गया, मतलब पोर्टफोलियोस। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी वाइसरॉय के पास थी, जो आज भी हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है, जिसको 123 आर्टिकल कहते हैं। अब 1892 जब आया, तब क्या हुआ? नॉन ऑफिशियल्स मेंबर की इंक्रीज होने लगा। नॉन ऑफिशियल्स मेंबर जो थी उसकी इंक्रीज होने लग गया था। राइट टू डिस्कस बजट, मतलब बजट के बारे में भी बात करने लगा था। ठीक है। अब 1909 आया। जब 1909 आया तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स स्टैब्लिश हुआ। अब ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स होता क्या है? देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो जॉन मॉर्ले, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर थे, उस जॉन मॉर्ले को और लॉर्ड मिंटो, जो इंडियन वाइसरॉय, नेक्स्ट बार इंडियन वाइसरॉय बना, तो दोनों मिलके इंडिया को चलाने के लिए एक रिफॉर्म्स लागू किया, जिसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम बनाया गया था। इससे पहले 1906 में एक मुस्लिम लीग भी बनाया गया था ऑलरेडी, क्योंकि तब हिंदू और मुस्लिम के बीच थोड़ा तनाव आ गया था। तो मुस्लिम ने सोचा हम लोग एक अलग से मुस्लिम लीग बनाएंगे, तो 1906 में मुस्लिम लीग ऑलरेडी बनाया गया था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हिस्सा थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा, तो उसमें पहली इंडियंस सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इसको अपॉइंट किया गया था। और उस टाइम ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें क्वेश्चन करने की भी क्षमता दी गई थी, क्वेश्चन कर सकते थे लोग। इतनी तक तो यह था। इसके बाद आया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब देख सकते हो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें ही डायरकी सिस्टम, मतलब डुअल गवर्नमेंट की बात हुई थी। जो बात मैं पहले बताया था, लोकसभा और राज्यसभा
जो ड्यूअल गवर्नमेंट यही थी, ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसको बाइकैमेरियल कहते हैं। एक होता है यूनिकैमेरियल और एक होता है बाइकैमेरियल। देखिए यूनिकैमेरियल, अगर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार गवर्नमेंट चला था, उसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं रहता, तो उसे यूनिकैमेरियल कहा जाता था। लेकिन बाइकैमेरियल, जो मोदी गवर्नमेंट चलाते हैं, उसके पीछे जो गवर्नमेंट चलते हैं वो भी राज्यसभा के अंदर आता है, वो दोनों मिलकर बनते हैं बाइकैमेरियल। अब देख सकते हो इसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसको ही राज्यसभा कहा जाता है, यहां से आया राज्यसभा की कॉन्सेप्ट। और लेजिस्लेटिव असेंबली इसको कहते हैं लोकसभा। जब काउंसिल ऑफ स्टेट बना था, जब राज्यसभा बना था, तब मेंबर थी सिर्फ और सिर्फ 60, जिसमें इलेक्टेड मेंबर थी 34 और जो नॉमिनेटेड मेंबर था वो 5 इयर्स। मैंने लिख के रखा है, अब देख सकते हो। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसका जो मेंबर थी वो थी 144। इसमें इलेक्टेड था 103 और जो नॉमिनेटेड मेंबर था वो थी 42, राइट। अब जो टर्म थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो टर्म थी वो 3 इयर्स थी, लेकिन अब लेजिस्लेटिव असेंबली की टर्म 5 इयर्स है। उस टाइम इंडियंस को कुछ हिस्से दिए गए थे और ब्रिटिश कुछ हिस्से कंट्रोल कर रहे थे। इंडियंस में देखिए एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, फिशरीज, ये सब के सब इंडियंस को दे दिया गया था। ब्रिटिशर्स में सिर्फ लॉ, फिनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, आर्म्स, ये सब दिया गया था। ये जो मैंने देखा है आज, इसके बाद राज्यसभा खत्म नहीं हुआ, इसके बाद ही राज्यसभा की और भी एक्सपेंड हुआ। कैसे इंडियन कैसे राज्यसभा को चूज किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, एक तो होता है यूनिकैमेरियल और दूसरे को कहते हैं बाइकैमेरियल। तो मैं वहां पे बताऊंगा जे इंडियंस ने क्यों बाइकैमेरियल को चूज किया, क्यों यूनिकैमेरियल को चूज नहीं किया, इसके बारे में इसके बाद 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो भी हो वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो भी बताना था वो बता दिया। ये सब के सब यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डब्ल्यूबीसीएस पर यूपीएससी के लिए नहीं। आप लोग जो भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सीजीएल के द्वारा होता है या कोई पीसीएस की एग्जाम होता है, उसमें ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। मैं वही पढ़ाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी पकड़ा गया था उसकी इर्द गिर्द घूमकर उसके ही साथ क्वेश्चन मिलजुल कर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो आपको एग्जाम पास करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब खुशी से रहिए।